नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं दिग्विजय के कहे की। राजनीति में नेताओं की जुबान का फिसलना यूं तो कोई नई बात नहीं, लेकिन नेता अपनों के लिए भी ऐसी भाषा का उपयोग कर जाए आम लोगों को अच्छा नहीं लगता। अब की बार बयानवीर नेता अर्थात दिग्विजय ने अपनी ही पार्टी की तेज तर्रार सांसद मीनाक्षी के लिए ऐसा कुछ कह डाला कि जिसने भी सुना वो अवाक रह गया। दिग्गी के कहे ने दिल्ली से लेकर समूचे मालवा निमाड़ अंचल में माहौल को गर्मा कर रख दिया है। अब जिधर कान लगा उधर ही राजा के कहे की चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है ये क्या कह दिया दिग्विजय आपने। अब तक विरोधी पार्टी के लीडर ही अपने विरोधी दल के नेताओं को लेकर तरह तरह की बातें कभी हवा में तो कभी अपने बयानों के माध्यम से उछालते और फिर उसका खंडन करते सुने जाते रहे हैं। पिछले दिनों प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर की गई टिप्पणी यकायक चर्चा का विषय बन गई थी। हालांकि फिर वो अपने कहे से पलटी भी मार गए थे, लेकिन इस बार जो सुनने को मिला है वो सबसे ज्यादा अमर्यादित कहा जा रहा है। ये बात निकली है कांग्रेस महासचिव राजा दिग्विजय सिंह की जुबान से। राजा का कहना है कि कांग्रेस की सांसद मीनाक्षी नटराजन 100% टंचमाल हैं। राजा ने ये बात उस वक्त अपनी जुबान से कही जब मंदसौर में एक सभा को वे संबोधित कर रहे थे। राजा ने कहा कि वो गांधीवादी, सरल और ईमानदार हैं। सोनिया जी, राहुल जी इनको बहुत मानते हैं। मैं भी इनके काम को देखता हूँ। ये मंदसौर में सब जगह जाती हैं, सबके पास जाती हैं। मैं भी एक जौहरी हूँ। थोड़े वक्त बाद ही पता चल जाता है कि कौन सही और कौन फर्जी है। ये 100% टंचमाल है। मैंने इसकी पहचान कर ली है। अब राजा के इतना कहते ही भाजपा ने तो दिल्ली के गलियारों में दिग्विजय सिंह पर निशाना साध दिया है, लेकिन अपने नेता के कहे पर न तो कांग्रेस कुछ बोल पा रही है और न ही मीनाक्षी। कहा जा रहा है कि राजा इस तरह की बातें पहले से करते आए हैं। इससे पहले विरोधी कैंप के लीडर जरूर मीनाक्षी को लेकर टिप्पणी करते रहे हैं, लेकिन ये पहला ही मौका है जब राजा जैसे कांग्रेसी लीडर ने एक आपत्तिजनक टिप्पणी अपनी ही पार्टी की सांसद के लिए कर डाली है। हालांकि राजा की कही बात को लेकर पानी डालने का क्रम बरकरार है, लेकिन ये बात एक सुर्खी के रूप में लोगों तक पहुंच चुकी है। अब प्रदेश भर के गलियारों में राजा का कहा चर्चा का विषय बन चुका है और आम लोग नेताओं की कही बात पर जमकर चुटकियां लेने से नहीं चूक रहे। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह लगातार लंबे समय से गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को बड़ी ही चतुराई से इग्नोर करते रहे हैं, लेकिन उनकी चतुराई अंततः काम न आई और अब उन्हें यह कहना पड़ा मोदी मेरे बड़े भाई। अब जब से शिव ने नमो को स्वयं का बड़ा भाई करार दिया है, फिर भाजपाइयों को ओम नमो शिवाय का मंत्र याद आ गया है। प्रदेश में शिवराज का डंका बज रहा है, ये बात सभी जानते और मानते भी हैं, लेकिन ये बात भी उतनी ही सही यानी दुरुस्त है कि प्रदेश में जितने शिव भक्त हैं, कमोबेश उससे कहीं ज्यादा नमो की विचारधारा को मानने वाले भी मौजूद हैं। पिछले लंबे समय से चल रही पार्टी की अंदरूनी उठापटक में मध्य प्रदेश के गलियारों में नमो कहीं नदारद होते दिखाई दे रहे थे। पार्टी के प्रादेशिक विंग ने उस मंत्र को भी भुला दिया था जिसमें ओम नमः शिवाय के माध्यम से एक संदेश का प्रवाह हुआ था। इस मंत्र को पूरे प्रदेश में खासा सराहा गया था, लेकिन इस मंत्र के पीछे छूटते ही प्रदेश के गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी थी। ये मामला राजनीतिक गलियारों में उस वक्त और खासा चर्चा का विषय बन गया था जब शिव ने अपने जन आशीर्वाद यात्रा को केवल खुद की जय करते हुए निकाला और इसमें भी नरेंद्र मोदी कहीं नजर ही नहीं आए। पूछने पर भी शिव बड़ी चतुराई से नमो को अनदेखा कर गए, लेकिन अब शिव ने सच्चाई को स्वीकार कर लिया है। वो कह बैठे हैं कि मोदी मेरे बड़े भाई हैं। अब तक शिव नमो का एक होर्डिंग लगाने को भी तैयार नहीं थे, लेकिन अब 25 सितंबर को वह नमो को प्रदेश में होने वाले महाकुंभ में बुलाने के संकेत दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं मोदी का सम्मान करता हूं, लेकिन मीडिया ने इस मामले को तूल दिया है। वैसे प्रदेश के गलियारों में शिव के साथ नमो जुड़ने से एक बार फिर शिव ही मजबूत हो गए हैं और करोड़ों नमो भक्त फिर से एक बार शिव के साथ हो चले हैं। प्रदेश में तीसरी बार फिर भाजपा फिर शिवराज का नारा देने वाली पार्टी अपने मूल संगठन यानी आरएसएस को चुनावी साल में कहीं पीछे छोड़ती दिखाई दे रही है, जबकि पार्टी की जीत में संघ सदैव मार्ग प्रशस्तीकरण का कार्य करता आया है।
अब चुनावी साल में संघ क्रियाशील नजर आए, इसके लिए एक नारा फिर प्रदेश भर के गलियारों में गूंज सकता है। ये नारा होगा संघ प्लस शिव बराबर भाजपा सरकार। फिलहाल ये नारा पार्टी कार्यालय के गलियारों तक सिमटा हुआ है और कहा जा रहा है कि बगैर संघ के पार्टी यानी भाजपा अधूरी है। विधानसभा चुनाव सिर पर है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों सरकार बनाने की कवायद में अंदर ही अंदर जुट गई है। फिलहाल सत्ताधारी संगठन अपनी सक्रियता के चलते प्रदेश भर में छाया हुआ है, लेकिन कांग्रेस भी अंदर ही अंदर ऐसा कुछ करने का मन बना चुकी है जिससे ऐन वक्त पर उसका माहौल भी पूरी तरह से बन जाए और सत्ताधारियों के किए पर पानी फिर सके। ऐसे में सत्ताधारी दल के लिए आरएसएस फिर संजीवनी का काम कर सकता है। अभी तक सत्ताधारी दल के गलियारों में एक ही नारा गूंज रहा है। ये नारा है फिर भाजपा फिर शिवराज। लेकिन इस नारे में अभी तक ये कहीं नहीं सुना गया कि संघ भी इसमें कहीं शामिल है। लेकिन अब प्रदेश के गलियारों से भाजपा की जीत के लिए एक नारा और बुलंद किया जा सकता है। वो नारा है संघ प्लस शिवराज बराबर भाजपा सरकार। पार्टी कार्यालय के गलियारों से आ रही चर्चा बता रही है कि संघ से जुड़े कुल जमा 22 संगठन हैं, जो फिर भाजपा और फिर शिवराज वाले नारे को जमीन पर उतार सकती है। लेकिन इसके लिए नारे में बदलाव आवश्यक है। वैसे ये बदलाव कई प्रमुख जन अपने स्तर पर कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि भाजपा संघ का महत्व नहीं समझता, लेकिन वो हमेशा संगठन की गतिविधियों से संघ के कामकाज के तरीके को अलग ही रखती है। पार्टी खुद की स्थिति को मजबूती देने के लिए समय आने पर अर्थात टिकट बंटवारे के वक्त खास तौर से मालवा निमाड़ में संघ के स्वयंसेवकों को चुनाव मैदान में टिकट देकर उतार सकती है। इसी प्रभावी सूत्र के चलते मालवा निमाड़ में पिछले चुनाव में भाजपा की स्थिति मजबूत रही थी। अकेले इंदौर संभाग में ही कुल 37 सीटों में से 26 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी। बाद में हुए उपचुनाव में तो भाजपा ने कांग्रेस की पारंपरिक सीट तक पर विजय पताका फहराकर कांग्रेसी किले को ध्वस्त कर दिया था। यही हाल उज्जैन संभाग का भी रहा था, जहां 36 में से 20 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। इसके बाद भाजपा ने यहां सोनकच्छ जैसी महत्वपूर्ण सीट को भी कांग्रेस से छीन लिया। इंदौर संभाग बीजेपी के लिए सबसे मजबूत गढ़ माना जा रहा है। इसके पीछे कारण भी वही 22 संगठन हैं, जो संघ के इशारे पर अपनी सक्रियता बढ़ाते हैं और संघ के कहने पर ही अपने पैर पीछे खींचते हैं। अब पार्टी के वरिष्ठों के मुंह से फिर चुनावी साल में दबे स्वर में ही सही, लेकिन ये बात निकल रही है कि बगैर संघ के भाजपा अधूरी है। इसीलिए प्रदेश में सरकार लाना है तो ये मान कर चलिए कि फिर भाजपा फिर शिवराज का नारा ऊपरी तौर पर भले ही गूंजे, लेकिन सही नारा तो ये है कि संघ प्लस शिवराज बराबर भाजपा सरकार। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से मिली एक सीख के बाद 1 नंबरी विधायक सुदर्शन गुप्ता ने अपने स्वभाव में आंशिक परिवर्तन कर चुप्पी के साथ काम करना शुरू कर दिया है। अब विधायक इधर उधर फोन कर ये नहीं कहेंगे कि कौन क्या कर रहा है, बल्कि केवल अपना काम करते दिखाई देंगे। विधायक ने इस नए स्टाइल में काम काज शुरू भी कर दिया है, जिसकी चर्चा अब 1 नंबरी गलियारों में जमकर की जा रही है। 1 नंबरी विधायक सुदर्शन गुप्ता अब पूरी तरह से निश्चिंत हैं। उनके विरोधियों द्वारा किया गया विरोध उनके पक्ष में रहा और प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना भिया ऐसा कुछ बोलकर चले गए जिसे सुन विरोधी सन्न रह गए और सुदर्शन फिर अपनी चाल चल निकले। सुदर्शन यानी भगत सिंह ने 28 जुलाई को होने वाले अभ्यास वर्ग में एक बार फिर अपनी ताकत दिखाने का मन बना लिया है। इस वर्ग में बूथ प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने इसे आरएसएस वाले स्टाइल में आयोजित करने का खाका तैयार कर लिया है। इसके लिए 1 नंबरी गलियारों के दोनों मंडल सुभाष और अहिल्या के 14 वार्डों में पालकों और संयोजकों के माध्यम से आमंत्रण पत्र भिजवाने का काम शुरू कर दिया गया है। हर पोलिंग बूथ से 20-20 कार्यकर्ताओं को एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। सबसे खास बात तो ये है कि सुदर्शन को एक बार फिर अपनी ताकत दिखाने का अवसर मिल गया है। इस अभ्यास वर्ग में नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा अरविंद मेनन और शैलेंद्र बरुआ भी हिस्सा लेंगे। विधायक ने इन्हीं तीनों नेताओं के सामने फिर शक्ति प्रदर्शन का मन बना लिया है, जिसकी योजना भी बनाई गई है। इसके लिए विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के 14 वार्डों में अपनी टीमें तैनात कर कुल 5000 कार्यकर्ताओं के एकत्रीकरण का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। सुदर्शन गुप्ता द्वारा इस आयोजन में फिर अपने विरोधियों को आमंत्रण कार्ड भेज दिए गए हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि प्रदेश संगठन किसके पक्ष में है और वो क्या चाहता है, ताकि उनकी चुनावी डगर आसान हो जाए और विरोधियों को एक जोर का झटका फिर सबके सामने धीरे से लग जाए।
और अंत में बात करते हैं खाकी मंत्री की, अर्थात उमाशंकर गुप्ता की। शहर को 3 थानों की सौगात देकर राजधानी लौट गए प्रदेश के गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता के खाकी को दिए 1 दिवसीय अवकाश के लॉलीपॉप पर खुद खाकी को ही भरोसा नहीं है। प्रदेश की शिवराज सरकार जब जब खाकी के बीच पहुंचती है उसे लॉलीपॉप देना नहीं भूलती। अब चुनावी साल है, ऐसे में फिर एक बार वही पुरानी घोषणाएं गृह मंत्री दोहराकर चले गए। अब मंत्री जी की कही बात खाकी के गलियारों में चर्चा का विषय बन चुकी है। कहा जा रहा है कि खाकी को अवकाश के बाद सुनते सुनते पूरी नौकरी हो चुकी है, लेकिन इसे आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया। एक ऐसा रिश्ता जिसका आपस में चोली दामन का साथ हो, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के कहे पर कभी भरोसा ही नहीं कर पाते। जब खाकी सच बोलती है तो नेता नगरी को उस पर भरोसा नहीं होता, और जब नेता नगरी कुछ कहे तो खाकी को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। इंदौर में 3 थानों की सौगात मिली, ये 16 आने सच है। इससे बढ़ते शहर का सुरक्षा तंत्र भी मजबूत होगा। आजाद नगर, तेजाजी नगर और कनाड़िया खाकी की जद में होंगे। मौके पर खाकी जल्द से जल्द पहुंचेगी और इसका लाभ सीधे सीधे आम लोगों को ही मिलेगा। प्रदेश के गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने 3 थानों का लोकार्पण कर अपनी सरकार का किया वादा पूरा किया और साथ ही एक और वादा करके फिर से राजधानी लौट गए। ये वादा है अगले माह में पुलिस कर्मियों को 1 दिवसीय अवकाश देने का। अब खाकी के मंत्री की घोषणा पर खाकी को ही भरोसा नहीं है। अब जब से खाकी मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने अवकाश की घोषणा की है, तभी से खाकी के गलियारों में मंत्री जी की कही बात चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन मंत्री जी की कही बात पर खाकी को भरोसा हो ही नहीं रहा है। दरअसल इसके पीछे एक बड़ी सच्चाई है। इससे पहले भी खुद खाकी के आला अधिकारी सीधे तौर पर इस तरह की घोषणाएं कर चुके हैं, लेकिन इस महत्व आवश्यकता पर आज तक कोई अमल नहीं कर पाया। अब एक बार फिर खाकी मंत्री के मुंह से भी वही लॉलीपॉप दिया गया, जो खाकी के मुंह तक आकर फिर गायब हो जाता है। ऐसे में खाकी इस लॉलीपॉप की केवल चर्चाएं ही कर रही है, लेकिन उसे भरोसा नहीं है कि उन्हें चुनावी साल में 1 माह में 1 छुट्टी मिल जाए। खाकी के गलियारों से आ रही खबरें बता रही है, यदि 1 माह अवकाश मिल भी गया तो फिर चुनावी ड्यूटी के नाम पर रगड़ पट्टी होना तय है। फिर सरकार कहेगी हमने तो आपको माह में छुट्टी भी दी और इधर जमीन पर छुट्टी भी नहीं मिलेगी। ऐसे में खाकी फिर मजबूर न कुछ बोल पाएगी और न कुछ कर पाएगी, और बस आ जाएंगे चुनाव। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।